मेरे साथ ये सोच के देखिए, आप जो देश में जी रहे हो उस देश का प्रधानमंत्री आपका पिता है, तो आपका ज़रूरत क्या क्या रहेगा? आप लोगों के पीछे जाएंगे क्या? आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए आप कोशिश करेंगे क्या? मैं रहेगा तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पूरा संतुष्ट रहूँगा, क्योंकि मेरा जो भी ज़रूरत है वो सब मुझे मिल जाता है। मैं सही तरीके से मेरा पापा का, मेरा पिता का नाम का आदर करने के लिए मैं जीऊँगा। मैं उनका नाम नीचे नहीं गिरना चाहिए ये सोच के जीऊँगा, क्योंकि मेरा सब कुछ ज़रूरत मेरा प्रधानमंत्री पिता ने करके देता है, ये सोच के रहूँगा। हमारा पिता परमेश्वर प्रधानमंत्री से भी बड़ा है, ये आप समझना चाहिए। उनके साथ रहेंगे तो इस दुनिया में क्या क्या हम कर सकते हैं, कितना काम करके हम सफल पा सकते हैं, कितना आगे हम बढ़ सकते हैं, इस दुनिया को लेके आ सकते हैं। सोचिए, ये आज का संदेश का मुख्य विषय है। मेरे साथ आइए, अंत तक सुनिए, आपको आशीष होगा। जितना प्रार्थना किया उतना मेरे लिए बहुत सारा मिला, सो फिर मैं और प्रार्थना करने लगा। अभी दूसरे तरीके पे मैं आ गया। क्या है? प्रार्थना ही करो, बाइबल मत पढ़ो। 3 घंटा प्रार्थना करो, 6 घंटा प्रार्थना करो, 7 घंटा हर दिन प्रार्थना करो, और लोग पहचान लेंगे मैं परमेश्वर का बंदा हूं। मगर सही तरीके से बात करना चाहिए। एक पेंटिंग करके, एक अच्छा चीज सब बना के शब्दों से, तभी हमारा पिता का नाम आधार होगा। गॉड ब्लेस यू। आइए। प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक कर रहे हैं यीशु मसीह में, और सब यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं। जैसे हमें इस दुनिया में जीने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, ज्ञान की जरूरत होती है, और हमें किस तरीके से जीना है, क्या हमें हमें जो निर्णय लेना है उसके लिए भी हमें ज्ञान और बुद्धि की जरूरत होती है। बाइबल में पूरा ज्ञान और बुद्धि से भरा हुआ है। जैसे कि नीति वचन में हमें ज्ञान और बुद्धि के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हमें बुद्धिमानी से चलना चाहिए। उसी तरह याकूब में भी अगर हम देखेंगे कि पहला अध्याय में 5वां से लेके 8वां वचन में लिखा गया है, और वो ऐसा जाता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि अगर आपको बुद्धि की घटी है तो आप परमेश्वर से मांगे, लेकिन जब आप परमेश्वर से मांगते हैं तो पूरा विश्वास से आप मांगे। अगर आप विश्वास से नहीं मांगते तो ऐसा हो जाता है कि हमारा जो मन है वो एकदम चंचल हो जाता है, समुद्र की तरह, लहरों की तरह हम उछलते रहते हैं यहाँ वहां, और हमें पता नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमें जो कुछ मांगना है विश्वास से मांगना है। जब हम विश्वास से मांगेंगे तो परमेश्वर वो जरूर हमें देंगे। हमारे परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है जो कुछ भी अपने से छिपा के नहीं रखते। वो सब कुछ हमें देना चाहते हैं, लेकिन बस हमें विश्वास की जरूरत है। विश्वास से मांगे और जरूर परमेश्वर हमें वो देंगे। तो आइए इसी के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता इस दिन के लिए। और परमेश्वर, हमें तो ज्ञान और बुद्धि से भर। कभी कभी हम हमारे जीवन में हम बुद्धिमानी से नहीं चलते। बहुत सारे निर्णय हम ऐसे ही ले लेते हैं और हम तेरा सलाह नहीं लेते। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हम तेरी सलाह ले और तू हमें तेरे ज्ञान और बुद्धि से भर। परमेश्वर,
और हमें लोगों की सलाह के अनुसार नहीं परमेश्वर, लेकिन तेरे सलाह के अनुसार चलना है। जितने भी लोग ये सर्विस को सुन रहे परमेश्वर, तू उन्हें तेरे बुद्धिमानी और ज्ञान से चला। जो कुछ भी उनके जीवन में उन्हें निर्णय लेना है परमेश्वर, तू उनकी मदद कर और तू उनसे बात कर। और परमेश्वर, ये आने वाला जो सर्विस है मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ। तू हमसे बात कर और हमारे दिलों को तू बदल परमेश्वर। और ये आने वाला सर्विस और आराधना में तेरे हाथ में सौंपती हूँ, और यही यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। तो आइए इसी के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और उनके वचन को सुनेंगे। जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है
तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने रचाया है सारी दुनिया तेरी है सब कुछ तूने रचाया है तुझको भी तूने बनाया है तेरे जैसा किया है क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया
यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है,
प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से मिलना मुझे बहुत खुशी मिलता है। आज हम पिछले हफ्ते का संदेश का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ आज आपका बाइबल को खोलिए, मत्ती का 6वां अध्याय। हम 5 से 8 तक पढ़ेंगे और उसका और गहराई में थोड़ा थोड़ा एक एक वचन एक एक शब्द से हम पढ़ेंगे। सुनिए, आपका बाइबल को खोलिए, मत्ती का 6वां अध्याय 5 से 8। सुनिए। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। अभी देखिए, इन कपटियों का जैसा मत बनो, ये यीशु मसीह ने बोला है। ये कपटियों कौन है? एक व्यक्ति बाहर कुछ दिखाता है, अंदर कुछ रखता है, वही है कपटी। वो व्यक्ति किसी को कुछ मेरे बारे में मालूम नहीं है ऐसा बोल के जीने वाला, और मैं जो सोच अंदर रख के जो बात बाहर बोलता हूँ वो उनको मालूम नहीं है। मैं जैसा प्रार्थना करता हूँ सबको ये मालूम पड़ेगा मैं बहुत अच्छा पवित्र व्यक्ति हूँ। मेरा प्रार्थना में उनको समझ में आएगा मैं परमेश्वर का कितना गहराई में हूँ और मैं परमेश्वर में कितने अंदर और कितने ऊपर तक बढ़ा हूँ। ये दिखाने के लिए उस समय में यहूदी लोग करते थे और आज भी लोग करते हैं। देखिए, कपटियों के समान मत बनो, ये यीशु मसीह बोलना चाहता है इसमें। आप सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वो लोग सबके सामने मतलब सभा में और सड़क में रुक के प्रार्थना करना चाहते हैं ताकि लोग देख सकें, ताकि लोगों का पहचान मुझे मिले, ताकि लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझे इज्जत दें और लोग मुझे देख के उठ के सलाम करें और लोग पहचान लेंगे मैं परमेश्वर का बंदा हूं। ये दिखाने के लिए वो लोग पब्लिक में सब चीज करते हैं। सुनिए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह बोल रहा है मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वो लोग उनका प्रतिफल पा चुके हैं, मतलब जिनको लोगों का अच्छा बात चाहिए उन लोगों को वो मिल जाएगा, क्योंकि वो लोग वही चाहते हैं। उनका दिल में परमेश्वर को ढूंढो और परमेश्वर जो प्रतिफल देगा उसको ढूंढो, उनसे लो, ये बात नहीं है। हाँ, ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं, मैं और परमेश्वर का रिश्ता इतना गहराई है, मैं परमेश्वर का बंदा हूं, बच्चा हूं, ऐसा दिखाने के लिए लोग करते हैं। और सच सच देखेंगे तो इनका और परमेश्वर के बीच में रिश्ता एक दिखावटी का रिश्ता है, सच में नहीं है। यही परमेश्वर यीशु मसीह दिखाना चाहता है और इसके बारे में और सुनिएंगे और पढ़ेंगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो गुप्त में तुमको देखता है, तुम्हारे पिता, कोई और नहीं, तुम्हारा पिता, वो तुम्हारे लिए प्रतिफल देगा। कैसे? जो भी गुप्त में उनको मिलके तुम जो बोलते हो वो सबके सामने परमेश्वर आपको सुन के, जो आपका पिता है वो सुन के आपको प्रतिफल देगा। देखिए, सड़क पे ये लोग जाके क्यों प्रार्थना करते हैं? करते थे, आज भी लोग करते हैं कोई कोई जगह पे, ताकि लोग देख पाए। हाँ, सच्चाई में कोई कोई ऐसा प्रार्थना करते हैं, मैं उन लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मगर यीशु मसीह ने जो बोला उसको मैं व्याख्या करके आज आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, अकेले परमेश्वर से बात करने में आपको संकट है, अच्छा नहीं लगता है, मगर 4-5 लोग मिलेंगे तो ही आप प्रार्थना कर सकते हो, तो फिर आप कपटी हो गया। और आपको अकेले परमेश्वर के साथ गुप्त में बात करने के लिए नहीं होता है, मगर सबके सामने रुक के प्रार्थना करने के लिए आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप कपटी बन गया। तो यीशु मसीह ने बोल रहा है लोगों का देखना, लोग मुझे देखना है बोल के लोगों के सामने सब चीज दिखा के उनका आधार ढूंढने वाले कपटियों हो जाते हैं। उनके जैसे तुम मत बनो, क्योंकि उन लोगों का जरूरत सिर्फ आदमियों मेरे पीछे आना चाहिए, लोग मेरे पीछे आना चाहिए, भीड़ देखना है, भीड़ मेरे पीछे आना चाहिए, क्योंकि उनको वही प्रतिफल चाहिए, उनका जरूरत वही है, क्योंकि उनका दिल में वही है।
इसके वजह से उनको वो प्रतिफल मिल जाता है। क्यों? लोग उनको देखते हैं, मिल गया उनका प्रतिफल, बस उतना ही है। उनको जो चाहिए वो मिल गया। और जो प्रार्थना वो लोग करते हैं परमेश्वर को सबके सामने, वो प्रार्थना कोई नहीं सुनेंगे। वो बस एक लाउड स्पीकर जैसा है, ये चिल्ला के रहेंगे, लोगों के कान में गिरेगा, लोग इसको देखेंगे, उनका प्रतिफल मिल गया, बस उतना ही। परमेश्वर का उस प्रार्थना का कुछ भी लेने देना नहीं है, क्योंकि उनका दिल परमेश्वर के तरफ नहीं है, परमेश्वर की ओर नहीं है। देखिए, पिछले हफ्ते हम 3 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे बोला था। 2 पॉइंट पिछले हफ्ते हमने पढ़ा। क्या है वो पॉइंट? अकेले रहो लेकिन वचन में रहो। अकेले रहो लेकिन वचन में रहो। दूसरा पॉइंट क्या है? अलग रहो लेकिन एकता में रहो। दूसरा पॉइंट ये है, अलग रहो मगर एकता में रहो। तीसरा पॉइंट ये है, दूर रहो लेकिन ध्यान से रहो। तीसरा पॉइंट क्या है? दूर रहो लेकिन ध्यान से रहो। दूर रहो, किससे दूर रहना है? गलत चीजों से दूर रहना है। सही, आपको बोलना नहीं चाहिए, आपको मालूम है। मगर हमारे लाइफ में परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे चीज है। फोन है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक था। इसलिए मैं बोल रहा हूं, दूर रहो लेकिन ध्यान से रहो। इन सब चीजों से दूर रहो। कैसे रह सकते हैं? आपको मैं 3 सुझाव देना चाहता हूं। 3 सुझाव देना चाहता हूं। देखिए, पहले आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो बोल देता हूं। परमेश्वर के सामने आपको आके बैठना है, तो आप समय निकालिए हर दिन। सुबह हो जाए, शाम को हो जाए। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, थोड़ा समय निकालिए परमेश्वर के लिए, और शाम को सोने के पहले थोड़ा समय जल्दी निकाल के आइए बेड में, थोड़ा 15-20 मिनट प्रार्थना कीजिए। वैसा शुरू कीजिए। खाने के लिए ब्रेक मिलता है, थोड़ा आधा घंटा प्रार्थना कीजिए। ऐसा समय निकाल के आप रख के प्रार्थना कीजिए। वो एक सुझाव है। दूसरा है, एक जगह को ढूंढ लीजिए, जो जगह पे आप अकेले रह सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कभी कभी हफ्ते में संडे आपको समय मिलता है, बाहर एक वॉकिंग जाओ, और कोई सुनसान जगह में जाके बैठ लो, और आपके घर के बाजू में कुछ पार्क है तो बैठिए, और घर के ऊपर छत है वहां पे जाके बैठिए, और कोई रूम में आपके नहीं रहेंगे। कभी कभी मेरे को मालूम है, बाथरूम में बैठ के भी मैंने प्रार्थना किया। समय नहीं मिलता है तो वो भी कर सकते हो आप। और काम पे जाने वाले आप रहेंगे तो 1 दिन 2 दिन आप जो कंपनी में काम करते हो वहां पे कुछ जगह ढूंढ के रखिए। मुझे मालूम है, कोई सिक्योरिटी काम इसलिए ढूंढते हैं ताकि वो लोग बैठ के बाइबल पढ़ सकें। पास और बहुत सारे चीज हैं। फोन है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक था, वेबसाइट है, फेसबुक है, गूगल है, कंप्यूटर है, बहुत सारी चीज है। फ्रेंड्स होंगे और कुछ आदत होगा, कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी बुरा भी। वो सब हमको परमेश्वर से दूर लेके जाता है, क्योंकि समय देने के लिए उन चीजों को हमको हटाना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर से और करीब आना चाहते हैं, तब हम वो चीज जो हमारा समय को निकाल के जाता है, लेके जाता है, उससे दूर रहना है। आपको सही समय और सही जगह ढूंढ के रखना पड़ेगा। वो हर दिन परमेश्वर के साथ, या हफ्ते में 1-2 दिन अच्छा से, या महीने भर 15 दिन 2 दिन ऐसा निकाल के पूरा दिन बैठ के भी प्रार्थना कर सकते हो। मगर सिर्फ अकेले बैठ के प्रार्थना करने के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूं। हमारा संदेश का टाइटल क्या है? यीशु के साथ अकेले कैसे रहना है। यीशु के साथ अकेले कैसे रहें, यही है हमारा संदेश का टाइटल, समाचार। देखिए, यीशु के साथ अकेले रहना सिर्फ प्रार्थना नहीं है, सब चीज में होना चाहिए। उस हिसाब से ही मैं बात किया। पिछले हफ्ते क्या बोला? आपका दिल सही होना चाहिए, आपका मन सही होना चाहिए, आपका विचार सही रहेगा तो सही है। आज हम देखेंगे प्रार्थना सही तरीके से करना पड़ेगा, और आपका और यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ, पिता के साथ एक सही रिश्ता होना चाहिए। आपको उनके बारे में सही सोच, सही ज्ञान होना चाहिए। यीशु मसीह और परमेश्वर के बारे में सही ज्ञान होना चाहिए। सही दिल, सही मन, सही सोच, सही ज्ञान और सही तरीका, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, और अकेले मतलब दूर रहने के बारे में मैंने बोला था, उसके लिए आपको सुझाव भी दिया मैंने। मगर ये ध्यान से रहो, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के और उनका पवित्रता के और नम्रता से आप ध्यान से रहो।
यही बोलना चाहता हूं, सुन लीजिए। देखिए, एक कपटियों के समान नहीं बनना चाहिए। कपटियों कौन है? अंदर कुछ बाहर कुछ। परमेश्वर को तो हमारा अंदर सब कुछ मालूम है। जो अंदर है, गुप्त में है, वो सब वो जानता है। गुप्त में जो है वो देखता है। यीशु मसीह का हर एक शब्द आप पकड़ेंगे ना, समझ लेंगे ना, एक एक लेके आपको समझ में आएगा। सबसे गहराई में रहने वाला चीज कहाँ रहता है? हमारे दिल में रहता है, किसी को मालूम नहीं है। सबसे गहराई वाला जगह यही है। उस जगह को परमेश्वर देखता है। हाँ, वैसा देखने वाला परमेश्वर को मैं गुप्त में जाके देखने के समय वो मुझे ध्यान देके मेरे से बात करता है, मेरा आवाज सुनता है, तब वो सुन के सबके सामने मुझे प्रतिफल देता है। यही है आज का संदेश का मुख्य विषय। देखिए, और इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जब आप प्रार्थना करते हो, आप उनके जैसे मत बनो। किसके जैसे? ये कपटियों के समान मत बनो। मतलब सबके सामने प्रार्थना करने के लिए आप इच्छा मत रखो। मैं जब परमेश्वर में आया 3-4 साल के बाद, परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए सोचा था। उस समय बहुत बड़ा बड़ा मीटिंग में जाने के समय मैं सोच रहा था, मैं भी एक दिन परमेश्वर के लिए प्रेयर मीटिंग चलाना है, बड़ा बड़ा मीटिंग चलाना है, बहुत बड़ा जगह पे प्रचार करना है। और देखेंगे तो हर दिन प्रार्थना करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, इच्छा नहीं है, दिल नहीं है और करता नहीं था। फिर परमेश्वर का बारे में मैं सुन लिया, समझ लिया और प्रार्थना करने लगा। जितना प्रार्थना किया उतना मेरे लिए बहुत सारा मिला। सो फिर मैं और प्रार्थना करने लगा। अभी दूसरे तरीके पे मैं आ गया। क्या है? प्रार्थना ही करो, बाइबल मत पढ़ो। 3 घंटा प्रार्थना करो, 6 घंटा प्रार्थना करो, 7 घंटा हर दिन प्रार्थना करो। वैसी था मेरा जीवन। मगर देखिए, प्रार्थना में क्या क्या कर रहा था। पहला घंटा क्या करता था? परमेश्वर को स्तुति देता था। दूसरा घंटा क्या करता था? परमेश्वर के पास जो भी परमेश्वर से जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देता था। तीसरा घंटा मेरे लिए प्रार्थना करता और शैतान को मैं बांध के प्रार्थना करता था। चौथा घंटा किसके लिए प्रार्थना करता? मेरा परिवार के लिए। 5वां घंटा लोगों के लिए जो मुझे सेवा करते हैं उनके लिए। और 7वां घंटा या उसके बाद जो भी है समय मिलता है उसको मैं सबके लिए, दुनिया के लिए मैं प्रार्थना करता था। मगर ये प्रार्थना किस तरीके से होता था मालूम है? मेरे लिए अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं क्या सोचा, परमेश्वर को मैं प्रसन्न कर रहा हूं। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ज्यादा समय बिताया, इसलिए परमेश्वर को मैं प्रसन्न किया हूं आज। ऐसा मेरे अंदर था सोच, इसके वजह से मैं वैसा प्रार्थना कर रहा था। उसके बारे में भी आज थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोल रहे हैं। पहला चीज ये है, लोगों को दिखाना चाहिए बोल के तुम जो भी करेगा परमेश्वर का काम या परमेश्वर से बात, उसका कुछ भी प्रतिफल परमेश्वर से मिलने वाला नहीं है। वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा। उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखिए, प्रतिफल क्या है। हमको जो जरूरत है दिल में, हम जो चाहते हैं वो मिलेगा। हम जो काम करते हैं उसके लिए जो मिलता है वो है प्रतिफल। लोगों का मन में मेरे बारे में अच्छा विचार होना चाहिए, ये सोच के पब्लिक में रुक के, सभा में रुक के, कलीसिया में रुक के प्रार्थना करने वाले तो लोगों को ही प्रसन्न करेंगे। उनके पास वही प्रतिफल, उनका दिल में वही है, वो प्रतिफल मिल जाता है। मिल गया बोले यीशु मसीह ने। जो लोग परमेश्वर का बातें सुनने के लिए, परमेश्वर का आधार ढूंढ के, परमेश्वर का दिल को खुश करने के लिए सोचते हैं, वो लोग परमेश्वर का बात सुनने के लिए और परमेश्वर के ऊपर ध्यान देके, उनको देख के वो लोग प्रार्थना करेंगे। मैं जो भी बोलना चाहता हूं वो सही तरीके से बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मेरा हिंदी की वजह से थोड़ा मुश्किल है, बार बार बोलता हूं, सुन लीजिए। देखिए, आप जब प्रार्थना करते हो एक गुप्त जगह पे जाइए। पहला गुप्त जगह क्या है? आपका दिल। आपका दिल तैयार होना चाहिए। दूसरा गुप्त जगह आपका घर में या कोई जगह आपने चुन लिया उस जगह पे, ताकि आप जो प्रार्थना कर रहे हो वो आपका और परमेश्वर के बीच में जो बात है उसको दूसरे लोग से बोल के क्या फायदा है। दूसरे लोग आपको नहीं देने वाला है। अभी सबके सामने रुक के, सड़क में रुक के प्रार्थना करके रहते हो, ये भीख मांगने जैसा है। मेरा जरूरत के लिए मैं अभी मांगता हूं। क्या मांगते हैं? भीख मांगते हैं। कहां से? लोगों से ही मांगते हैं। और किसी ना किसी लोगों के पास उनका जरूरत को बोल के रहते हैं, परमेश्वर के पास नहीं बोलते हैं। इसका भी मतलब क्या है? वो अनाथ है। मतलब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या बोला? जब तुम प्रार्थना करते हो तुम्हारा दरवाजा को बंद करो और गुप्त में तुम्हारे पिता, मेरे पिता भी नहीं बोलो, उस जगह पे तुम्हारे पिता के पास जाके
इसका मतलब है हमारा और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता है। हमारा और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता है। पिता है वो मेरे ऊपर बहुत प्रेम रखा है, मुझे ख्याल रखता है, मेरा ज़रूरत पूरा करता है, मुझे देखभाल करता है, मेरा दुख समझता है, मेरा दर्द समझता है, मेरा बात सुनता है, मेरे साथ रहता है, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। क्यों? एक पिता बन के मैं भी मेरा बेटा बेटियों का आगे का जीवन के बारे में सोच के रखता हूँ, उनको सिखाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनका बात सुनता हूँ, उसके साथ खेलता हूँ और उनके साथ जो भी गलत हो रहा है उसको उनको सिखा के सही करके उसको आगे लेके जाऊंगा। और जब वो लोग गलत करते हैं उनको मैं सिखाऊंगा, एक अनुशासन में लेके आऊंगा। परमेश्वर भी हमारा पिता, वो भी वही करेगा। परमेश्वर के साथ अकेले रहने का एक जरूरत है, आपका दिल गुप्त चीजों को परमेश्वर के पास आप पहुंचाना है। आपका जरूरतों को परमेश्वर के पास दिल से पहुंचाना है, लोगों के सामने नहीं। आपका दिल से परमेश्वर का दया, परमेश्वर का मदद, परमेश्वर का हाथों से आने वाला प्रतिफल को आप दिल से चाहना चाहिए। नहीं तो आप दिखावटी करके बैठे हैं। देखिए, लोगों का बात मेरे बारे में अच्छा बोलना है, लोग मेरे बारे में अच्छा बोलना, अच्छा सोचना है बोल के लोगों के सामने आके हम सब कुछ करते हैं तो परमेश्वर को कुछ नहीं करेगा। देखिए, हमारा परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, हमारा दिल, और वो है, हम उनको आंखों से नहीं देखते मगर वो सच में है गुप्त में। और हम जब उस कमरे के अंदर जाएंगे, उस जगह से जाके उनसे बात करते हैं, ऊंची आवाज से या गुप्त में भी बात बोलना भी नहीं चाहिए, वो हमारा दिल जानता है। वो भी पढ़ेंगे, हम पढ़ाना भी वही है। तब हम उनसे बात करते हैं, कोठी में जाके परमेश्वर हमको मिलता है। ये एक वादा है, जब भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं वो हमको देखता है, गुप्त में वो हमको मिलता है। हम नहीं देख पाते हैं मगर वो तो हमारा बात सुनता है। तो गुप्त में है, गुप्त में देखता भी है, और हम उनका बच्चे हैं, सो इसलिए हमारा और उनके बीच में एक रिश्ता भी है। तो इसलिए वो हमारे लिए अवेलेबल है, कभी भी चाहिए उसको मिल सकते हैं। ये है यीशु के साथ अकेले कैसे रहना है, हर समय रहना है। जब भी चाहिए तब आप यीशु मसीह के पास जा सकते हो। ये देखिए, 2-3 चीज इस वचन में है। मतलब यीशु मसीह ने विरोधाभास कुछ नहीं किया मगर शब्दों को इस्तेमाल किया, समानते में भी बात किया, विरोधी तरीके से भी इस्तेमाल किया, खुल्लम खुल्ला सबके सामने, और गुप्त। ये दोनों शब्द एक दूसरे के खिलाफ है। खुल्लम खुल्लम सबके सामने बात करने वाले कौन है? कपटियों। गुप्त में बात करने वाला कौन है? आप होना चाहिए, ये यीशु मसीह बोला है। और ये कपटियों और सच्चाई व्यक्ति, कपटियों का ऑपोजिट क्या है? सच्चाई। वो लोग कपटियों वाले हैं ना, सच में उनको बहुत जरूरत है मगर जरूरत को सबके सामने प्रार्थना करते हैं। क्यों? ताकि सब लोग पहचान सके मैं पवित्र व्यक्ति हूं, मेरे पास सामर्थ है, मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। और सच में वो परमेश्वर से बात नहीं कर रहा है, इनके साथ इंप्रेशन करके रुका है। सो कपटिया है। मगर आप और मैं कपटियों जैसा नहीं बनना चाहिए। हम सच्चाई में, वफादार में प्रार्थना करना चाहिए। समझ लो, यीशु के साथ अकेले रहना है तो वफादारी से रहना है और परमेश्वर के ऊपर ध्यान देना है, परमेश्वर की ओर, उनका पवित्रता की ओर हम नम्रता से ध्यान देना है। लोगों की ओर, लोगों का विचार क्या होगा, लोगों का विचार ऐसा होना चाहिए, ये बोल के नहीं करना है। और परमेश्वर के ओर से हमको जो भी प्रतिफल आएगा उसके ऊपर ध्यान देना है। मतलब हमारा दिल का जरूरत, जो भी जरूरत है उसको परमेश्वर के पास दिल से पहुंचाना है। क्योंकि हमारा जीवन, हमारा हर दिन का खाना पीना रहना सब परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। जब परमेश्वर से हमको ये सब मिलता है, हमको दिखावटी करने में क्या है? बोलिए ना, सब परमेश्वर से मिलता है। इसलिए परमेश्वर एक साइड पे, मनुष्य एक साइड पे। आपको किससे प्रतिफल चाहिए? कौन आपका बात सुनना चाहिए? कौन आपको देखना चाहिए, लोग या परमेश्वर? ये बात मैं बोलना चाहता हूं आपसे।
इसलिए मैं बोलता हूं ध्यान से रहो, दूर रहो मगर ध्यान से रहो। ध्यान, ये सब चीज में ध्यान चाहिए। लोगों का दिल प्रसन्न करने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं या प्रचार करता हूं क्या? या परमेश्वर के पास मेरा बात पहुंचाना चाहता हूं क्या? सोचिए, इन सभी चीजों आप मत कीजिए। लोगों का देखना आपको चाहिए, वो मिल जाएगा। वो मिलने के लिए बहुत सारी चीज आप कर सकते हो, वो मिल जाएगा। मगर आप जो कर रहे हो लोगों का देखने के लिए कर रहे हो, तो आज सुधर जाइए। आपका दिल में भी वो नहीं आना चाहिए, दिल में भी नहीं आना चाहिए। परमेश्वर मतलब मेरा पिता मुझे देखना है, मैं पिता को मिलना है, उनसे बात कर रहा हूं। वो दिखावटी क्या है? हाँ, मेरा और उनके बीच में एक रिश्ता है, गुप्त में एक रिश्ता है। इन लोग दिखावटी करते हैं ना, कपटियों, उनका रिश्ता कुछ नहीं है उनका, वो बात भी उनसे नहीं है, इनसे ये बात है। मगर दिखाते हैं वहां से बात करना जैसा, उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है बोल के। इनको दिल में जो है वो पहचान ले, ओके हाँ इनको ये चाहिए, ये देंगे, ये करेंगे तो वो लोग हमारे पास आ जाएंगे। ये नहीं करने के लिए यीशु मसीह ने सिखा रहे हैं। प्रार्थना में क्यों मैं ये प्रार्थना में अकेले रहने के समय के बारे में ये बात कर रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। उनके पास हम एक पेंट डाल के, मेकअप डाल के, ऐसा जो अंदर है वो देखने वाले को सब जो पहचान लिया, उनके पास आके हम दिखा सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं। सो डिस्प्ले करके अच्छा बातें बोल के, है ना, टाइम टेबल बना के 7 घंटे में ये चीज में ये चीज, पहले उनको 1 घंटे का आराधना करूं और हर दिन बैठ के एक स्तोत्र बलि दूं, ये दूं, वो दूं, स्तुति का बलि करूं, ये सब बोल के बार बार बोल के बैठे हैं लोग। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, नहीं करना चाहिए। यीशु ने बोल दिया, आप उनका बात सुनिए ना। लोगों ने जो भी बोलेंगे उसको क्यों सुन रहे हो? लोगों ने लेके आया ये सब तरीके के आराधना या प्रार्थना, उसको छोड़ दीजिए। तो इसलिए मैं एक एक पॉइंट लेके आपको बोल रहा हूं, थोड़ा मेरे साथ रहिए, अंत तक सुनिए। आपका जरूरत लोगों का देखना है या परमेश्वर आपको देखना है? आपका जरूरत क्या है? परमेश्वर आपको देना है या लोगों आपको देना है? लोगों से मिलना है या परमेश्वर से मिलना है? ये आपका मन सही होना चाहिए। परमेश्वर से मिलने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं तो परमेश्वर के साथ आप हर दिन रह सकते हो। और सबके सामने आपका जीवन कैसा है वो भी जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर के साथ आप गहराई में, गुप्त में अच्छा रिश्ता रखेंगे, सबके सामने पब्लिक में भी अच्छा रिश्ता रखेंगे। हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, हम मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं है, हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। ये समझ के रहना है। देखिए, हमको परमेश्वर सब कुछ देना चाहता है, हम लेना चाहते हैं क्या? वो ये है, परमेश्वर के हाथों से लेना है, तो उनका तरीका क्या है वो समझना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह हमको ये सिखा रहा है, लोगों का अच्छा बातें सुनने के लिए हमको प्रार्थना नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रार्थना था, बहुत पावरफुल प्रार्थना था, ये हमको नहीं सुनना है लोगों से। पावरफुल कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को मेरा जरूरत पूरा होना चाहिए बोल के मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। मुझे दुख है, दर्द है, तकलीफ है, मदद चाहिए, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इसके लिए परमेश्वर के और मैं देखता हूं, इसके लिए मेरा आंखों को, दिल को मैं परमेश्वर के और में ध्यान देता हूं। लोगों के पास आपको जो आपके पास नहीं है वो दिखा सकते हैं, परमेश्वर के पास वो नहीं कर पाएंगे। मगर परमेश्वर के पास आपके पास जो नहीं है वो पूछ के आप मांग सकते हो। हाँ, और ये भी है, आप कपटियों के जैसा रहेंगे तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर गिरना है बोल के सोचेंगे। समझ में आ रहा है? दूर रहो तो ध्यान से रहो। लोगों को ध्यान हमको नहीं चाहिए, हमारा ध्यान परमेश्वर को देना है। वो है सही तरीके में परमेश्वर के साथ अकेले रहने का एक पॉइंट। उनके ऊपर ध्यान दो। आपका दिल कैसा है? आपका बातें क्या है? आपका मन से आप परमेश्वर से बात करते हो है क्या, या आप दिखावटी करके बैठे हो क्या परमेश्वर के सामने? देखो, लोगों के सामने मीठी मीठी बात और परमेश्वर के सामने भी मीठी मीठी बात, और दिल के अंदर गुस्सा गिरी।
दादागिरी, झगड़ा, सब कुछ। परमेश्वर और हमारे लिए ये प्रार्थना उनके अकेले समय एक बहुत गहराई का समय, जैसा दरवाज़ों को बंद करो पीछे और अंदर आओ और उनके साथ समय बिताओ और सबके सामने प्रतिफल मिलेगा, एक फल मिलेगा। एक बहुत गहराई रिश्ते के समान है ये। हम इसको बहुत नीची तरीके से नहीं देख सकते। लोगों का विचार हमारे ऊपर होना चाहिए, हमारे बारे में होना चाहिए, ये बोल के हम नहीं करना चाहिए सेवा या प्रार्थना। तब परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा, लोगों को प्रसन्न कर सकता है। लोगों को हम मच्छी पकड़ने वाला जैसा लेके आएंगे। सच है, यीशु मसीह ने हमको सिखाएंगे मच्छी कैसे पकड़ना है, मगर यीशु मसीह के चरणों में बैठना है। यीशु मसीह हमको सिखाएगा। हम एक युक्ति बना के हम नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह जो बोलेगा वो करेंगे तो लोग आएंगे, और जितना लोग आएंगे उनका हिसाब से होने दो। हमको इतना लोग चाहिए बोल के हम नहीं करना चाहिए। सो मैं जो भी बोलता हूँ आपको आज थोड़ा कड़वापन जैसा लगेगा, मगर ले लीजिए, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये वचन है। वचन एक एक लेके मैं आज पढ़ रहा हूँ। अभी से ऐसा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। आप भी सीख सकते हो और किसी और को भी आप सिखा सकते हो। देखिए, हर एक चीज हमको परमेश्वर से मिला है, फिर घमंडी कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते ना। सो इसलिए आप थोड़ा सोच समझ के रहिए और उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। सुनिए। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक न करो। अन्य जातियों का जैसा बकबक ना करो। अन्य जातियों का जैसा बकबक ना करो। अन्य जातियों कौन है? जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो लोग अन्य देवता को मानते हैं, जो लोग गलत चीजों को परमेश्वर मान के आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। उनके जैसा बकबक मत करो। बकबक क्या है? चिड़चिड़ापन नहीं है, सिर्फ वो नहीं है, बार बार बोलना। वो लोग क्या सोचते हैं? बार बार बोलने की वजह से वो मेरा देवता सुन लेगा और मेरा जवाब दे देगा। बार बार, क्योंकि है ना, बार बार बोलना पड़ता है। हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। एक बार बोल दिया तो बस है, मगर बोलने के पहले उनको मालूम है। वो भी अभी सुनो, आप सुनिए। है कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। आमीन। देखिए, परमेश्वर को सब चीज मालूम है जो हमारा जरूरत है। हम मांगने के पहले ही हमारा अत्यावश्यक क्या है वो परमेश्वर जानता है। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। गलत तरीके से, गलत ज्ञान में भी आप प्रार्थना कर सकते हो। जैसा मैंने बोला ना, 7 घंटा प्रार्थना कर रहा था, मैं 7 घंटा प्रार्थना कर रहा तो उस दिन मैं परमेश्वर को प्रसन्न न किया। मैं प्रार्थना नहीं किया तो परमेश्वर को मैं प्रसन्न नहीं किया, ऐसा बोल के अंदर एक दुख आ जाता है। और मुझे अच्छा लगता है तो परमेश्वर को मैंने प्रसन्न किया, ये सोच लेते। और अच्छे बातें से बोलते, परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं क्या? सही है, परमेश्वर पिता है, वो परमेश्वर है, सो इसलिए वो भय से हम उनके पास आना चाहिए। मगर सच में देखेंगे तो परमेश्वर के पास बात करने के लिए मीठी मीठी शब्दों को ट्रेनिंग लेना जरूरी नहीं है। अब दिल खोल के आपका पिता के पास कैसे बात करेंगे? मेरा बेटा मेरे से आके बात करेगा तो कैसे बात करेगा? डैडी डैडी। मेरा बेटी बोलता डैडी, ऐसा बात करेगी। ऐसी बात करते इसलिए बोल रहा हूं मैं। मगर मेरा बेटा मेरे पास आके, मुझे जन्म दिया पिता, आपके पास मैं बात करना चाहता हूं, ऐसा बात करेगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। सच में परमेश्वर है, मैं ये विश्वास करता हूं हम परमेश्वर से जैसा है वैसी बात कर सकते हैं, मगर सही तरीके से बात करना चाहिए। एक पेंटिंग करके, एक अच्छा चीज सब बना के शब्दों से, है ना, आपको अच्छा लगता है कविता बनाना तो बनाओ, परमेश्वर से कविता गाओ और गाओ, सुनाओ, उनके पास बात करो। मगर तरीका ये है, सच्चाई में करो जो भी करना है, सच्चाई ज्ञान से करो। परमेश्वर है, परमेश्वर सुनेगा। तुम्हारा जरूरत को उनके पास पहुंचाओ, तुम्हारा चाहता नहीं। हाँ, मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए इस पूरा देश से, तो लोग समझ लेंगे परमेश्वर मेरा बड़ा है। ये तुम्हारा चाहता है, ये जरूरत नहीं है। मेरे लिए रहने के लिए जरूरत, मेरा खाने के लिए जरूरत जो भी है, मेरा आवश्यकता क्या है? बच्चे को पढ़ाना है, घर बनाना है, बीवी बच्चे को संभालना है, परिवार, मेरा सेवा,
हाँ, मेरा चरित्र बदलना चाहिए, मैं यीशु मसीह जैसा बनना चाहिए, मैं लोगों से और प्यार में बढ़ना चाहिए, लोगों को माफ करना चाहिए, मेरा सोच परमेश्वर के बारे में सही होना चाहिए, परमेश्वर का वचन में बढ़ना चाहिए, अनुग्रह में बढ़ना चाहिए। ये सोच के हमको आगे बढ़ना है। ये सब चीज है हमारा जरूरत। वो लोग क्या सोचते हैं? वो लोग क्या सोचते हैं? बहुत ज्यादा बात करने की वजह से मेरा परमेश्वर मेरा बात सुन लेता है, सुनी जाता है। और इसका मतलब क्या मालूम है? कोई कोई क्या सोचते हैं मालूम है? मैं जितना प्रार्थना किया उतना ज्यादा मुझे मिलेगा। और ये भी सोच लेते हैं मैं बार बार बोलने की वजह से परमेश्वर मुझे आशीष देगा, क्योंकि उनको लगता है मैं बार बार बोलने की वजह से परमेश्वर मेरा सुनेगा। देखिए, इसका मतलब क्या है? उनको जो लगता है उसके हिसाब से नहीं चलने का। आपको लगेगा परमेश्वर आज खुश है क्योंकि मैं बहुत सारा समय उनके साथ बैठा हूं और उनको खुश करने के लिए मैं 1 घंटा में स्तुति करूंगा। आपको अच्छा लगता है, मगर सच में आपको जीवन के अनुसार हर दिन जैसे जीते हो, बाहर जाते हो, लोगों से कैसे व्यवहार करते हो, लोगों की कैसे सेवा करते हो, परमेश्वर का वचन में कैसे चलते हो, उनका आज्ञा मान के चलते हो क्या? ये सब करके परमेश्वर को प्रसन्न करते हो क्या? ये सब करेंगे तो लोग देख के परमेश्वर को स्तुति देंगे। वो होता है क्या? नहीं। परमेश्वर को जैसा स्तुति मिलेगा, आधार मिलेगा, उस तरीके से आधारित वाला चीज के ऊपर आप ध्यान देते हो क्या? आपका मन में, आपका दिल में, आपका कामों में, आपका बातों में, आपके रिश्ते में, आपका गुप्त समय में, वो सब आप नहीं करेंगे तो गुप्त में आके परमेश्वर को आप आराधना करो, आराधना करो, आराधना करो, तो सिर्फ मुंह से होता है ना, फिर दिल से नहीं। क्योंकि रोमियो का 12वां अध्याय 1 वचन में क्या है? देखिए, सच्चाई आराधना क्या है? हमारा जीवन, हमारा शरीर को बलिदान करके देना है परमेश्वर के पास। वैसा होना चाहिए हम। देखिए भाइयों बहनों, सही तरीके से प्रार्थना करो, गलत तरीके से प्रार्थना मत करो जैसा अन्य जातियों लोग करते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, सत्य सच्चाई को नहीं जानते हैं, सत्य परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो सृष्टिकर्ता है उनको नहीं जानते हैं। वो लोग सृष्टि को सेवा करने वाले, उनका तरीका लेके क्यों आते हो आप कलीसिया में, या आपका निजी जीवन में, आपका गुप्त जीवन में, आपका प्रार्थना में उनका तरीका को क्यों लेके आते हो? लगता है कभी कभी वो लोग विश्वासी से भी अच्छा रहते हैं, उसकी वजह से उनका तरीका को लेके आना जरूरी नहीं है। यीशु मसीह का तरीका को आप अपनाओ, उन्होंने जो बोला है उसके पीछे आप चलो, ताकि है ना, बहुत सारे समय ऐसी हो जाता है लोगों को देख के हम लोगों के पीछे, या उनका जीवन अच्छा है, वो लोग बहुत पवित्र है, वो बोल के उस चीजों को हम फॉलो करने लगते हैं। नहीं करने का। यीशु मसीह के पीछे चलो, वचन में चलो, ठीक है? यही बोलना चाहता हूं मैं। वो लोग ये सोच के प्रार्थना करते हैं मैं जितना प्रार्थना करूंगा उतना परमेश्वर मेरा प्रसन्न हो जाता है, मैं जितने बार वो बोलूंगा उतना बार मुझे वो आशीष मिल जाएगा। मतलब नारियल तोड़ो, 100 नारियल तोड़ो, 3 बार बाल निकालो, ये सब करके बैठे हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है इस सब चीज में परमेश्वर प्रसन्न होता है और मुझे जो चाहिए वो मिल जाता है, सुनी जाता है, सुनी जाता है बोल के वो लोग सोचते हैं। मतलब पहुंच गया, मैं ये सब करेगा तो ही पहुंचेगा, परमेश्वर सुन लिया बोल के इनको लगता है। जैसे ही कोई क्रिश्चियंस क्या बोलते हैं, मैं इतना प्रार्थना की इसलिए परमेश्वर आज प्रसन्न हो गया बोल के ये लोग को लगता है, और सच वो नहीं है भाइयों बहनों, सच वो नहीं है। देखिए, हमको परमेश्वर के साथ समय बिताना है गुप्त में, और हमको प्रार्थना करने के समय गुप्त में रहना है, और परमेश्वर जो हमारा दिल को देखता है उनके सामने साफ साफ हमारा दिल और बात होना चाहिए, और हम सबके सामने रहने के समय भी एक साफ तरीके से ईमानदार व्यक्ति बनना चाहिए। दिखावटी कपटियों जैसा हम नहीं रह सकते हैं, ये भी देखना चाहिए। हम सिर्फ मुंह से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करना चाहिए। हम मुंह से बोलेंगे, हमारा दिल अलग जगह पे रहेगा, कोई और जगह पे ध्यान रहेगा, तो परमेश्वर वो नहीं सुनेगा। यीशु मसीह का वचन के अनुसार मैं बोलना चाहता हूं आपको। देखिए, आप गुप्त में जो परमेश्वर को मिल रहे हो, जो परमेश्वर आपको गुप्त में सुनता है, वो परमेश्वर आपको आपका गुप्त भी जानता है। मैं वापस बोलता हूं, परमेश्वर हमको गुप्त में मिलता है, गुप्त में देखता है, हमारा गुप्त चीज जानता है, समझ लो। इसलिए हमको एक ईमानदारी जीवन जीना है, ईमानदारी से परमेश्वर से बात करना है। परमेश्वर के सामने आप आएंगे, उनका रोशनी हमारा दिल में गिरेगा ना, सब कुछ दिख जाता है हमको, और हम उनके पास माफी पूछ के हमारा रास्ता को बदलना चाहिए। देखिए, प्रार्थना एक व्यक्ति का जीवन को बदल देता है।
इतना बदल देता है, वो व्यक्ति पूरा बदल जाता है परमेश्वर का प्रेम में, परमेश्वर का अनुग्रह में, परमेश्वर का पवित्रता में, परमेश्वर का सोच में, परमेश्वर का गहराई में, परमेश्वर का वचन में बढ़ के वो बाहर जाके वैसे जिएगा ना, लोग देख के परमेश्वर को आदर करेंगे। ऐसी यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए भी सिखाया, बाद में हम पढ़ेंगे, मगर देखेंगे यीशु मसीह जैसा सिखाया उसमें पहला ऐसा नहीं बोला ये प्रार्थना कर दो, नहीं, ऐसा प्रार्थना करो, ऐसा प्रार्थना करो, मतलब ये तरीके से प्रार्थना करो, इस रीति से प्रार्थना करो, इस प्रार्थना को करो, ऐसा नहीं बोला। इसलिए आपको बुक प्रिंट करके देते हैं, ऐसा प्रार्थना करो, ये प्रार्थना पढ़ो, आप हर दिन करो, आपका बेटी का शादी हो जाएगा, हर दिन करो, आपका परिवार में एक बच्चा आ जाएगा, हर दिन करो, आपका शांति हो जाएगा, आपका पति पत्नी के जीवन में, ये सब बोलते हैं, मगर सच में देखेंगे आपका दिल में आपका जरूरत है, आप उस जरूरत को परमेश्वर के पास आपको मुंह से ही बोल सकते हो। कोई कई प्रेयर बुक्स निकालते हैं शैतान को भगाने के लिए, ये सब प्रार्थना, ये प्रार्थना ऐसी करो शैतान भग जाएगा और श्राप तोड़ जाएगा, ये सब बोलते हैं। ये सब लोगों का अनुसार आया हुआ चीज है, हाँ बाइबल से ही लिया, मगर लोगों का शिक्षा है, ये परमेश्वर का शिक्षा नहीं है। कहाँ देख रहे हैं हम, प्रयत्न किया क्या वैसा? पूरा वचन पढ़ना है, एक वचन लेके नहीं, उसका पीछे भी आगे भी देखना है। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, सही तरीके से आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास के द्वारा ही आप प्रसन्न कर सकते हो परमेश्वर को। क्या विश्वास है? परमेश्वर है बोल के विश्वास होना चाहिए। अब प्रार्थना में जाने के समय परमेश्वर है, मेरा बात सुनता है, वो मुझे देखता है। प्रार्थना के बाद बाहर जाने के समय भी वो मुझे गुप्त का सब कुछ उनको मालूम है। लोग हमारा सिर्फ बात सुनते हैं और परमेश्वर हमारा दिल देखता है। इसलिए हम होशियार होना चाहिए और सही सोच हम में होना चाहिए। सुन लीजिए, यही ऐसी मैं समाप्त करना चाहता हूं। आपको बस हर एक दिन का जीवन आपका कैसा है, आपका जरूरत के बारे में, आपका जरूरत क्या है, उसको परमेश्वर के पास पहुंचाइए। आपका जिंदगी का मकसद क्या है? परमेश्वर का राज्य को बढ़ाना आपका मकसद है, परमेश्वर को और जानना है, ये आपका मकसद है, परमेश्वर जैसा बनना है, ये आपका मकसद है, परमेश्वर को मेरे जीवन के द्वारा महिमा मिलना है, ये है आपका मकसद। तो फिर आप सही तरीके से जा रहे हो। उस तरीके से आप परमेश्वर के पास आ जाओ। कुछ दिखावटी नहीं चाहिए। लोगों के सामने करने वाला दिखावटी परमेश्वर के पास नहीं चलेगा। इसलिए परमेश्वर के पास आप जैसे है वैसे आ जाओ, मुंह खोल के दिल खोल के बात करके देखो। आपको मालूम पड़ेगा गुप्त में परमेश्वर सब जानता है और सब आपको सिखाएंगे। इसलिए आपका जीवन बदलने का काम है। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ अकेले आपको रहना है, तो आपका जीवन बदलने के लिए आप चाहते हो, जीवन बदलने के लिए चाहते हो क्या? तब ही आप ये सब कर सकते हो, तभी आप यीशु मसीह के साथ अकेले बैठ सकते हैं। आपका जीवन जरूर बदलेगा। अब सही तरीके से जाएंगे, आपका जीवन बदलेगा, आपके द्वारा दूसरों लोगों को जीवन भी बदल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति में जो भी बैठेगा ना, उनको जरूर छुटकारा मिलता है। मगर सच्चाई में बैठेगा, उनको दिखावटी में बैठेगा और दिखा के रहेगा, खुद को संतुष्ट करने के लिए वो लोग बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा समय प्रार्थना करते हैं, बहुत लंबा वाक्य बोल के वो लोग प्रार्थना करते हैं, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। उनको लगेगा अच्छा है, वो उनको अच्छा लगता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग हर दिन प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उनका जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, उनका चरित्र में बदलाव नहीं आ रहा है, उनका आशीष नहीं है और वो परमेश्वर में नहीं बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के अपने सही से नहीं जाना वो लोग इसकी वजह से। इसलिए बोल रहा हूं, आप अन्य जातियों के जैसा प्रार्थना नहीं कर सकते हो। मैंने नहीं बोला, यीशु मसीह बोला, उसका अर्थ मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, आप भी देख के ये सब वचनों पढ़िए, आपको समझ में आएगा। जो भी परमेश्वर हमको गुप्त में मिल रहा है, वो हमारा बात सुनना चाहता है, इसलिए हमको मिल रहा है। ये हमको समझ लिया ना, हमारा बात सुनने के लिए वो है, ये समझ लिया तो कभी भी हम जा सकते हैं। आपको जब लगेगा तब लगेगा, आप जा सकते हो, परमेश्वर के पास जाके बैठ सकते हो। और परमेश्वर के पास अब बैठने के समय थोड़ा बहुत ये समझना चाहिए, उसके पहले आप क्या क्या काम करके आया है, उसके बाद आप क्या क्या करने वाला हो, ये सब परमेश्वर के पास पहुंचा दीजिए और सही काम कीजिए। गलत जो किया उसके लिए माफी मांग लीजिए, उस गलत काम को आगे मत लेके जाइए। तभी आप यीशु मसीह के साथ अकेले रहने के लिए आप चाहते हो। देखिए, अब दो तरीके के लोग के बारे में हमने पढ़ा है। एक है मनुष्य को प्रसन्न करने वाला। कौन है?
कपटियों व्यक्ति। उसको क्या है, लोग देखना है, उसको लोग उनके बारे में स्तुति गाना है, लोग उनके बारे में अच्छा बोलना है, लोग उनको इज्जत देना है, लोग उनको आदर देना है, बहुत अच्छा अच्छा जगह में उनको बैठना है, भीड़ देखना है उनके पीछे। वो लोगों को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति है। और दूसरे तरीका का व्यक्ति है मुंह से प्रसन्न करने वाला, वो अन्य जाति। उनको लगता है मैं कितना अच्छा बात बोलूंगा उनको अच्छा लगेगा। मनुष्य वैसे ही परमेश्वर भी, परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वो सब कुछ जानता है, अंदर क्या है बाहर क्या है वो सब जानता है। ये क्या सोच लेगा अंदर का बदलाव नहीं चाहिए, मैं बस बोल दूंगा 10 बार वो सुन लेगा, वो मिल जाएगा मुझे। ये है ना, मुंह से वो लोग प्रसन्न करते हैं, दिल से नहीं। परमेश्वर को वो जरूरत नहीं है, इसलिए वो मुंह से अच्छा अच्छा बातें बोल के रहते हैं, मुंह से दिखावटी करके रहते हैं, मुंह से बार बार बोल के रहते हैं। ये परमेश्वर के बारे में सही ज्ञान नहीं है, उसके वजह से वो लोग ये सब करते हैं, उनका गलत ज्ञान है परमेश्वर के बारे में, इसलिए वो अन्य जाति हैं, परमेश्वर को नहीं जानते। ये 2 तरीके हम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इनके समान हमारा प्रार्थना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी खुद को प्रसन्न करने वाले हैं। खुद को क्या चाहिए, खुद को क्या लगता है, खुद को कैसे लगता है, खुद को अच्छा लगता है, इसके वजह से अब चलने वाले हैं। और परमेश्वर को ये लोग प्रसन्न नहीं करना चाहते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला परमेश्वर जैसा बनना चाहेगा और परमेश्वर को दिल से, मन से, जीवन से आदर देगा, आराधना करेगा, प्रसन्न करेगा। देखिए, हमको ये समझना चाहिए हमारे जीवन कैसा है, हमारा क्रिया कैसा है, हमारा काम कैसा है, वो सब परमेश्वर को प्रसन्न करेगा क्या? परमेश्वर का वचन के अधीन है क्या? तब ही परमेश्वर प्रसन्न हो सकता है। तब प्रसन्न होगा, तब हम परमेश्वर के सामने आके बैठेंगे और तब हम परमेश्वर के पास हमारा जरूरत को रखेंगे, तब हम परमेश्वर को ढूंढ ढूंढ के हम जाएंगे, तब परमेश्वर हमारा जरूरत को प्रतिफल बना के हमको देगा सबके सामने। और इसमें यह भी एक है, परमेश्वर को महिमा मिल जाता है, क्योंकि लोग देखते हैं वो परमेश्वर का आदर देंगे। आपका जीवन और मेरा जीवन यीशु मसीह के साथ रहने के द्वारा हमारा जीवन बदल जाता है और दूसरे लोगों का जीवन भी बदल जाता है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह के साथ अकेले रहने के लिए हम सीखना चाहिए। और ये अकेले रहने का ये मतलब है लोगों से दूर रहने नहीं, दुनिया से दूर, दुनिया का तरीके से दूर, कपटियों का तरीके से दूर, अन्य जातियों का तरीके से दूर, और परमेश्वर के ऊपर ध्यान, उनके पवित्रता के ऊपर ध्यान। हमारा नम्रता से ध्यान देना है, दिल से ध्यान देना है, तब परमेश्वर खुश हो जाएंगे। और आपका दिल परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के लिए है क्या? परमेश्वर के बारे में और जानने के लिए है क्या? परमेश्वर का जरूरत मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना आपका जरूरत है क्या? आपका जरूरत जो भी है खाने के लिए, आत्मा के लिए, वो पूछने का एक मौका है। देखिए, हमारा शारीरिक जरूरत, खाना पीना, कपड़ा, रिश्ता, ये सब। हाँ, हमारा इमोशनल मतलब हमारा भावना में भी हमारा जरूरत है, उसके लिए रिश्ता अच्छा रहना चाहिए, शांति, आनंद, सब कुछ चाहिए, आशा। और हमारा आत्मा के लिए बहुत बड़ा एक जरूरत है, वो है उद्धार। हाँ, उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, पाप से छुटकारा, पवित्रता में आना चाहिए, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह जैसा बनना चाहिए, परमेश्वर के जैसा उनके रूप से हम बदलना चाहिए। ये सबसे बड़ा जरूरत है, आत्मिक जरूरत और शारीरिक जरूरत। ये जरूरतों को परमेश्वर के पास, आपका आवश्यकता को परमेश्वर के पास आप पहुंचाएंगे तो आपको आशीष मिलेगा। परमेश्वर आपका प्रार्थना को जरूर सुनेगा। सच्चाई दिल से चाहिए, सच्चाई मन से चाहिए, सच्चाई विचार से चाहिए, सच्चाई ज्ञान परमेश्वर के बारे में वो जानने के बाद अब जाइए, जान के जाइए, वो याद करके जाइए, वचन के साथ जाइए और सही प्रार्थना कीजिए, सही तरीके से उनके साथ अकेले रहिए। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए आपका वचन दिया है, यीशु मसीह ने भेजा है, यीशु मसीह को भेजा है, इसके लिए धन्यवाद। उन्होंने हमको सिखाया है। मेरे पास जो भी मेरा समझ में आया है वचन का पढ़ाई में, वो मैं लोगों के पास पहुंचाया। ये सब आपका लोग हैं, उनको आप सिखाइए
और उनका ज़रूरत को पूरा कीजिए, उनकी मदद कीजिए और उनको आगे लेके जाइए। परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो इस मैसेज को सुन रहा है उनको जीवन को बदल दीजिए और उनके द्वारा उनका परिवार, उनके साथ जो भी है, उन सब लोग जो भी उनको मिलेंगे उनका जीवन को भी आप बदल दीजिए। परमेश्वर आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप बहुत अच्छे हैं। हमारे लिए बहुत सारा योजना रखा है, इसके लिए धन्यवाद। आप में हम बढ़ना चाहते हैं, हमको मदद कीजिए। आपके साथ अकेले हम रहना चाहते हैं, हमको और गहराई में लेके जाइए। आपके जैसे हमको बना दीजिए, बदल दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और आप एक दूसरे से बात कीजिए। आपको इस मैसेज कैसे लगा, इस संदेश कैसे लगा, इसके बारे में आपका सोच जो भी है वो नीचे कमेंट्स में डालिए और एक दूसरे से शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा जो मैसेज है वो पसंद आया है और आप इससे आशीर्वादित हुए हैं। अगर आप इससे आशीर्वादित हुए हैं तो प्लीज हमारे जो चैनल है सिंपली बाइबल, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों को आप प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर चाहे तो फेसबुक में भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू। हालेलुया।